स्टूडेंट्स, कल भी आपको ये 1.7 एक्सरसाइज करवाई गई थी, लेकिन कल माइक न होने के माइक की दिक्कत की वजह से आप लोग आवाज़ नहीं पहुंच पाई और उसी वजह से वो पूरी तरह से आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाया। उसमें एक तो मिस्टेक्स भी रह गई थी, तो उन्हीं सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज ये टॉपिक आपको दोबारा से रिवाइज करवाया जाएगा। एक तो पेरेंट्स ने बताया कि सर आवाज़ नहीं आ रही ढंग से, तो इसको दोबारा से आपको रिवाइज करवाया जा रहा है, तो देख लीजिएगा इसको। 1.7 में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, राउंड ऑफ नियरेस्ट 10। तो आपको 625 दे रखा है, इसका नियरेस्ट 10 बताना है। नियरेस्ट 10 में बताने के लिए आपको लास्ट की 2 डिजिट की संख्या है वो लेनी। तो लास्ट की 2 डिजिट की संख्या कितनी है, 25। तो 25 हम इसको ये देखेंगे किसके बीच में आता है, मतलब 0 में। तो 20 और 30 के बीच में आता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो हमें याद रखना है कि नियरेस्ट 10 में लेने के लिए हमें लास्ट की 2 डिजिट हमें देखनी होती है कि वो किसके बीच में आती है। तो वो 25 दे रखी है, लास्ट की 2 डिजिट से बनी हुई संख्या, तो वो आती है 20 और 30 के बीच में। ये पता लगाने के लिए उसके बाद हमें जब नियरेस्ट 10 में पता लगाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो वंस प्लेस पे डिजिट है नियरेस्ट 10 में अगर हमें पता करना, तो वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 या 5 से अधिक है तो बड़ी संख्या लेंगे, और अगर 5 से कम है तो हम छोटी संख्या ले लेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, 5 है वंस प्लेस पे, तो ये 5 या 5 से अधिक होनी चाहिए हमें, ये ना, तो ये 5 है तो हम ये वाली संख्या आज ले लेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 630। तो 625 का जो नियरेस्ट 10 है वो क्या होगा, 630 होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम अगला इसका जो बी ऑप्शन है वो देख लेंगे। तो हमारे पास ये है लास्ट 2 डिजिट से बनी संख्या, ये किस किस के बीच में आती है, ये आती है 40 और 50 के बीच में आती है ये संख्या, ठीक है। ये पता लगा लिया। फिर वंस प्लेस पे 5 या 5 से अधिक होना चाहिए अगर बड़ी संख्या लेनी है तो, और छोटी कम है तो कम वाले लेंगे। तो 3 में है वंस प्लेस पे जो कि 5 से कम है, 5 से कम है तो हमारा क्या हो जाएगा 540, इसका आंसर हो जाएगा नियरेस्ट 10, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट हम फिर ले लेंगे, यही 2 संख्या किसके बीच में आती है, ये 20 और 30 के बीच में आती है, ठीक है। तो वंस प्लेस पे कितना है, 7, जो कि 5 से अधिक है। 5 से अधिक होने पे हमें ये वाली संख्या लेनी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 830, ठीक है। इसी प्रकार अब हमारे पास ये इसका डी ऑप्शन है, तो इसका ये किस किस के बीच में आती है, 06 आता है 0 और 10 के बीच में। तो वंस प्लेस पे 5 से अधिक संख्या है, वंस प्लेस पे 5 से अधिक संख्या है तो हम ये वाला ले लेंगे आंसर, तो ये आ जाएगा 2510। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा क्या है। इसका सेकंड में क्वेश्चन क्या है, राउंड ऑफ। इसमें आपको फर्स्ट 100 और इसका दूसरा है वो 1000। तो कहने का मतलब जो एक ही रकम है उसके आपको दोनों ही निकालने, नियरेस्ट 100 भी निकालना है और नियरेस्ट 1000 भी निकालना है आपको। तो आपकी डिजिट क्या है, 3625 ये है। इसका आपको नियरेस्ट 100 भी बताना और नियरेस्ट 1000 बताना। तो जब इसका नियरेस्ट 100 ऑफ 3625 निकाल रहे हैं, तो हम जहां टेंस में निकाल रहे थे तो हम 2 डिजिट लेते थे। अब जब 100 यहाँ तक आते हैं, 1 10 100, तो 100 हम ये लेंगे यहाँ तक। तो ये जो संख्या है यहाँ से लेके यहाँ तक है 625, ये किस किस के बीच में आती है, 600 के और 700 के बीच में आती है। 625 किसके बीच में आती है, 600 और 700 के बीच में आती है। और वंस प्लेस में जब हम नियरेस्ट 10 निकाल रहे थे तो हम वंस प्लेस का नंबर देख रहे थे। अब अगर नियरेस्ट 100 निकालना है तो हमें किसका देखना है, नियरेस्ट 2 डिजिट के 2 संख्याओं का देखना है। तो 50 या 50 से अधिक,
तो आखिरी की दो संख्याएं 50 या 50 से अधिक होंगी तो बड़ी संख्या लेंगे, और 50 से कम होंगी तो छोटी संख्या लेंगे। जैसे 25 है, 25 50 से कम है, 50 से कम है तो हम ये ले लेंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये नियरेस्ट 100, ये हो जाएगा। समझ में आ गया? अब इसी नंबर का हमें नियरेस्ट क्या निकालना है, 1000 नियरेस्ट इसका निकालना है। नियरेस्ट 1000 निकालने के लिए हमें इस पूरा एक 1 10 100 1000, तो 1000 यहाँ तक है, तो हमें पूरा डिजिट देखेंगे किसके बीच में आता है, ये आता है 3000 और 4000 के बीच में आता है। ठीक है, अब देखिए हम बढ़ते चले जा रहे हैं। वंस पर 10 नियरेस्ट 10 निकाला था तो हमने वंस प्लेस का नंबर लिया था, 100 निकाला था तो 10 प्लेस का लिया था 10 तक। अब हमें 1000 का निकाल रहे हैं तो हम क्या लेंगे, 500 या 500 से अधिक का नंबर। यहाँ 5 वंस प्लेस में 5 या 5 से अधिक, 100 पे लिया था तो क्या था 50 या 50 से अधिक, और जब हम 1000 पे निकालेंगे तो 500 या 500 से अधिक, इसी प्रकार से चलेंगे। तो आखिरी की डिजिट हमारी किससे, नियरेस्ट 1000 में निकालनी होगी, तो हमें 500 से अधिक, 500 या 500 से अधिक है तो बड़ी संख्या लेंगे, और 500 से कम है तो छोटी संख्या लेंगे। तो यहाँ पे ये डिजिट क्या है, 500 से अधिक है, 500 से अधिक है तो हम ये वाला आंसर ले लेंगे, इसका हो जाएगा 3400 नियरेस्ट 100 हो जाएगा इसका, सॉरी 4000 इसका नियरेस्ट 100 हो जाएगा। आगे समझ में? इसी प्रकार अब इसका बी ऑप्शन देखते हैं, इसका बी ऑप्शन क्या है। इसका बी ऑप्शन में क्या है, बी है 2351, ये संख्या है। अब हमें इसका नियरेस्ट निकालना, नियरेस्ट 100 निकालना है। पहले इसका नियरेस्ट 100 निकालेंगे। ठीक है, नियरेस्ट 100 निकालना है। नियरेस्ट 100 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ये यहाँ तक है 1 10 100, यहाँ तक तो ये किसके बीच में आती है, 300 और 400 के बीच में आती है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक पता लग गया। अब नियरेस्ट 100 में हमें क्या देखना है कि आखिरी की दो संख्याएं 50 या 50 से अधिक है या नहीं है। तो ये क्या है, 50 से अधिक है, 50 से अधिक है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो हमारा 2400 इसका आंसर होगा। कल शायद मैंने यहाँ पे आपकी रकम गलत लिख दी थी, आवाज़ तो हो सकता है मैंने ठीक बोला हूँ, लेकिन इसमें गलत लिख दिया था मैंने ये। ठीक है, यहाँ पे अब इसका नियरेस्ट 100 हो गया, ये हमारा। अब इसी का हमें नियरेस्ट 1000 निकालना है। इसका नियरेस्ट इसका नियरेस्ट 1000 निकालना है 2351। इसका नियरेस्ट 1000 निकालना है तो ये किस किस के बीच में आती है, सबसे पहले ये आएगी 2000 और 3000 के बीच में आती है। ठीक है, अब नियरेस्ट 1000 निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पूरी 3 रकमों का लेना है कि ये 500 से अधिक है या कम है। आखिरी की 3 संख्याएं 500 से कम है या अधिक है। अगर 500 से कम है तो हम उसमें से छोटी रकम ले लेंगे, और अगर 500 से बड़ी है तो ये वाली रकम ले लेंगे। तो जैसा कि हमें यहाँ से 351 प्रतीत हो रहा है कि वो 500 से कम है, 500 से कम है तो इसका नियरेस्ट 100 हो जाएगा, नियरेस्ट 1000 हो जाएगा, सॉरी 2000, ये इसका नियरेस्ट 1000 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। 2 क्वेश्चन हो गए ये आपके इसी में। अब इसका तीसरा देखेंगे हम क्या है।
इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। इसका तीसरा है इसका एस्टिमेट है इसका तीसरा क्वेश्चन। एस्टिमेट लेना है, एक रफ एस्टिमेट है इसका है 673 प्लस 435। ये देखिए 673 ये किसके बीच में आती है? 600 और 700 के बीच में आती है। 673 किसके बीच में आती है? 600 और 700 के बीच में। और जैसे कि आखिरी 2 डिजिट 73 है, ये 50 से अधिक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका नियरेस्ट 100 हो जाएगा 700। और अगली जो डिजिट है 435 ये किस किस के बीच में है? 400 और 500 के बीच में। और आखिरी की 2 डिजिट 50 से कम है, 35 है ना, तो क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ आ जाएगा 400। तो इसका आंसर हो जाएगा 1100। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। इसी का सेकंड पार्ट देखिए हमारा क्या है। 5238 प्लस 6509 प्लस 6509। इसमें देखिए आपको क्या होगा, ये किसके बीच में आती है? 5000 और 6000 के बीच में आती है। 5 और 6000 के बीच में आती है, तो ये किसके नजदीक है? 500 से कम है, तो ये आ गई 5000, तो यहाँ पे आ जाएगा। और ये 6509 है 6500, ये किसके बीच में आती है? 6000 और 7000 के बीच में आती है। और आखिरी 2 डिजिट 509 ये क्या है? 500 से अधिक है। 500 से अधिक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7000। तो इसका रफ एस्टिमेट हो जाएगा 12000। ठीक है, इसी प्रकार से मतलब आपको सिर्फ इस पे ये देखना है ये किसके नजदीक, मतलब किसके नजदीक है, वही संख्या हमें लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, अब इसी का फोर्थ है। फोर्थ देख लीजिएगा। फोर्थ में क्या रकम है आपकी? इसका 5125 है शायद, 5125 प्लस 139 प्लस कितना है? 62। तो अब हम इसको यहीं कर लेते हैं। 5125 है, ये किसके बीच में आती है? 5000 और 6000 के बीच में, तो ये किसके नजदीक है? ये 5000 के नजदीक है। ठीक है, 139 किसके बीच में आती है? 100 और 200 के बीच में, तो ये किसके नजदीक है? ये 100 के नजदीक है हमारा, क्योंकि 200 तो इससे काफी दूर पड़ता है अभी। और ये अगली जो डिजिट है वो कितनी है? 62 किसके बीच में आती है? 100 और 200 के 0 और 100 के बीच में मान के चले, तो ये 100 के पास पहुंचती है। तो यहाँ पे 60 और 70 के बीच में आती है। तो 60 के सिर्फ 2 पायदान है, और 70 तक पहुंचने के लिए इसको 8 पायदान पहुंचने पड़ेंगे। 63, 64, 65 इसी प्रकार। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 60। इनको सबको हमने प्लस कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 160 इतना हो गया। अब इसका नियरेस्ट 100 निकाल लीजिए। ये किसके बीच में आती है? 5000। ठीक है, ये तो यहाँ पे ये किसके नजदीक आएगी? 5000 के बीच में आएगी, मतलब एक रफ एस्टिमेट से हो जाएगी। ये 5200 के आसपास आएगी। आपका लास्ट 2 डिजिट देखिए आपका किसका? 160। ये 100 और किसके बीच में आता है? 100 और 200 के बीच में आता है। ठीक है, 100 और 200 के बीच में, तो ये किससे आखिरी 50 से अधिक है, तो हम किसको ले लेंगे? 200। तो यहाँ पे हमारा इसका नियरेस्ट हो जाएगा 5200। तो इसी प्रकार से आपको कल भी समझाया गया था और आज भी। तो ये 4 सम आपको एक बार दोबारा से रिपीट करवा दिए गए हैं। आप इन्हीं को दोबारा से करके देखिए, शायद इस बार आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर।